राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 23 तारीख को 23 सितंबर में जो राशि का गोचर का जो परिवर्तन होने वाला है राहु और केतु का, उसके बारे में आपको कुछ बताने वाली हूँ। राहु और केतु के बारे में मैं आपको आगे भी बता चुकी हूँ कि राहु सर है और केतु जो है धड़, वो धड़ है। ठीक है, ये दोनों जब अमृत पान करने के समय में विष्णु जी ने इनकी गर्दन जो है अलग कर दी थी, इन्होंने अमृत पान कर लिया था और तब से हमारे लिए अच्छी बुरी सब चीज़ें लेके आ रहे हैं। इनका कोई नाम ग्रहों में नहीं होता, ये ग्रह नहीं होते, ये एक्चुअली नोड्स हैं। दो मून के ना नोड्स हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, सिर्फ उसको यही माना जाता है। लेकिन ये ना ग्रह होते, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अब अस्तित्व नहीं होता का मतलब ये है कि आप ये चीज़ सोचो कि वो छाया ग्रह हैं, उनकी अपना किसी की रूप ले लेते हैं, जिसकी राशि में बैठे होते हैं वैसे बन जाते हैं, जिसके साथ बैठते हैं वैसे ही बन जाते हैं। केतु का भी यही काम है और राहु का भी यही काम है। तो केतु जो है वो दिल से काम लेता है। दिल से काम लेने का मतलब है कि इमोशनल होता है, वो अपनी सोल के लिए काम करता है। और जो राहु है वो उसका दिमाग जो है वो हमेशा घूमता रहता है। करता क्या, भ्रम पैदा कर देता है। भ्रम कैसे पैदा करते हैं कि कोई काम करना है तो आपको ज़बरदस्ती बड़ी बड़ी इल्यूजन्स दिखाएगा। ओहो ये बड़ा काम मैं कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, मैं ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा। तो वो लगातार दिमाग जो है उसी चीज़ के अंदर आपका पच्चा रहता है कि वो दिमाग को लगातार चलाता है। अच्छा अब ऐसे कर लेते हैं, अब वैसे कर लेते हैं, और तरह तरह के कामों के अंदर अपने आप को उलझा के रखता है। अब केतु क्या है, वो हमेशा आध्यात्मिक की तरफ सोचता है, अध्यात्म की तरफ सोचता है। तो वो हमेशा ये सोचता रहता है केतु कि मैं कहाँ से अपनी आत्मा के लिए कुछ भोजन प्राप्त करूं, यानी कि कुछ नया सीखूं, समझूं जो अध्यात्म से रिलेटेड हो। उसका ध्यान गुरु तत्व की तरफ ही होता है। और वैसे कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में, जो शनि है ना वो राहु और शनि दोनों एक से ही हैं। यानी कि राहु जो है बिल्कुल शनि की तरह बिहेव करता है और केतु जो है वो मंगल की तरह बिहेव करता है। ये दोनों इसी की तरह बिहेव करते हैं जो मैंने आपको ग्रह बताए हैं। अब ये लोग अपने अपने, अब वो शनि की तरह बिहेव करेगा तो शनि के जैसे ही काम करेगा ना, और वो मंगल की तरह बिहेव करेगा तो उसके अंदर जोश भी बहुत होता है काम करने का। तो इसीलिए वो ज़्यादा ट्रैवलिंग में रहता है। मैंने आपको बताया है ना वीडियोस के अंदर कि वो ट्रैवल ज़्यादा करता है। नंबर 7 जो होता है केतु जो है वो ट्रैवल ज़्यादा करता है। तो ट्रैवलिंग में वो इसीलिए रहता है क्योंकि उसके अंदर ताकत हो जाती है मंगल की, मंगल जैसा ही बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, तो ये इनके अस्तित्व के बारे में मैंने आपको बताया। और उसके बाद ये कोई एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, यानी कि किसी क्लासिक्स में लिखा हुआ है कि ये सेकंड हाउस में अच्छा है, उच्च माना जाता है। किसी में लिखा है ये मिथुन में उच्च माना जाता है। किसी ने कहा इसमें और किसी ने कहा उसमें, दोनों ने ये चीज़ें बोल दी। अब क्या है, मिथुन का प्रभाव तो आप देख चुके हैं किस तरह का था और किस तरह से आपको, क्योंकि हमेशा बोलने से कुछ नहीं होता। अगर मैं कुछ भी बोल रही हूँ वो चीज़ें उतनी फ्रूटफुल नहीं दिखाई देती जब तक सामने से वो चीज़ होकर गुजरती नहीं है। जब वो होकर गुजरती है तो एक्चुअली सभी रिजल्ट्स तब मालूम पड़ते हैं। और आप कभी भी नोटिस कर लेना, कभी भी ये चीज़ें देख लेना कि आपको ये जो टाइम पीरियड आता है उसका जो 3rd हाउस में राहु होता है वो उच्च ही होता है। ठीक है, वो अच्छा होता है, अच्छा इफेक्ट आता है। अब आप लोग बोलेंगे कि अच्छा इफेक्ट तो कुछ नहीं आया। अच्छा इफेक्ट आप अगर पॉजिटिवली सोचेंगे तो बहुत आया। कितनी चीज़ों में चेंज आया, कितनी हिडन चीज़ें राहु ने निकाल के आपके सामने रख दी, कितनी चीज़ें उसने आपको समझा दी कि देखो ये लोग भी जो इस तरह से कर रहे थे, यानी कि कईयों के नकाब उतारे हैं राहु ने। ठीक है, कईयों के लिए क्या कुछ करा। अब ये जो एक बड़ा सा चेंज वो लेकर आ रहे हैं ना, वो अब आगे आपको, क्योंकि उस टाइम पे बुध साथ में था, मिथुन राशि के अंदर था, तो वो डुअल पर्सनालिटी हुई थी। इधर से सोच उधर से सोच, दो जगह सोच रहे। उसका बुध और राहु का, मेरी पिछली वीडियोस आप देखना, मैंने उसमें आपको बताया कि इन दोनों का इफेक्ट जो था बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ हो गया था। अब क्या होगा कि अब राहु 2nd हाउस में आ जाएगा। जब वो 2nd हाउस में आ जाता है तो वो शुक्र की राशि है, वृषभ जो है वो शुक्र की राशि है। तो उसके अंदर क्या है,
जोश आएगा काम करने का। क्योंकि तुला राशि जो है और वृषभ राशि जो है, ये दोनों जो राशियां हैं ये शुक्र के अंडर आती हैं। तो जो ये राशि होती है, ये दोनों सेम नहीं नेचर होती, इनकी बहुत डिफरेंट होती है। तुला की और वृषभ की दोनों की बहुत डिफरेंट नेचर होती है। उसके बाद जब ये इस राशि के अंदर आता है, तो उस राशि के अंदर आने के बाद ये आपको आपकी फेस वैल्यू दिखाएगा, यानी कि आप एक्चुअल में कैसे हो। और जब वो शुक्र की राशि के साथ बैठ जाएगा तो मेहनत भी ज़्यादा करेगा और उसका प्रभाव भी ज़्यादा मिलेगा, यानी कि भर के। अब उसके बाद आप बोलोगे कि आपने तो कहा था भर के मिला, अब भर के तो नहीं मिला। अब इसके बाद गोचर के बाद आपकी अपनी हॉरोस्कोप भी कहीं मैटर करती है। और उसके बाद आपका जो है क्या कहते हैं, दशाएं, जो दशाएं आती हैं, अगर वो राहु की और केतु की हैं तो आपके इफेक्ट्स चेंज हो जाएंगे, उस तरह से हो जाएंगे। अगर केतु के हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें सारी देखनी पड़ती हैं, यानी कि हॉरोस्कोप के बिना कंप्लीट प्रेडिक्शन नहीं हो पाती। ठीक है, ये जो है 18 महीने के लिए हमारे साथ हैं। 18 साल की राहु की दशा होती है। ठीक है, अब ये 18 महीने के लिए ही ये दशा भी है जो हमारे ऊपर रहेगी, यानी कि तकरीबन 1.5 साल तो ये हमारे साथ बने रहेंगे। अब उसके बाद हर राशि के ऊपर अलग अलग अफेक्ट देंगे, लेकिन एक मोटा मोटा मैं आपको सारा अफेक्ट इसका समझा दूंगी। राशियों के बारे में हम दूसरी वीडियोस में आपको सब समझाएंगे कि किस तरह से आपने क्या क्या करना है। ठीक है, अब आपने ये समझना है कि किस तरह से। अब मेन चीज़ जो आप लोग सब लोग पूछते ही हो बार बार कि कोरोना कब जाएगा, कोरोना कब जाएगा, कोरोना हमारे साथ ही चलेगा। आप थोड़ा पीछे जाकर देखें, यानी कि 18 साल पहले चले जाएं, या जब जब महामारी आई है, ये तो मैन मेड थी। ठीक है, जब भी महामारी आई है तो उसको ख़त्म करने के लिए वैक्सीन ही आई है। वो डाउन तभी होगा जब तक। अब राहु कहाँ बैठे हैं, मुंह में। ठीक है, अब वो मुख होता है, कुटुंब होता है, वेल्थ होता है, वो सेकंड हाउस जो होता है वो इन तीनों चीज़ों को लेकर समझा जाता है। तो मुंह भी तो है, हमारा खान पान भी तो है। राहु अगर सेकंड हाउस में आता है तो हम लोग बहुत जंक खाने लगते हैं, हम लोगों की वाणी जो है वो बहुत गंदी हो जाती है, यानी कि बोलने टाइम सोचते ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं। यानी कि राहु का काम है, उसको जात बाहर बोला जाता है, मलेच, उसे मलेच कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जब इस तरह से, तो वो काम ही ऐसे करता है जो बाहर हो, यानी कि कोई लीक से हटकर। तो लीक से हटकर क्या है, मैगी है, मैदा है, ये सब खाओ। जब आप इस तरह का जंक फूड खाना शुरू कर दोगे तो आप समझ लो कि अब आपको क्या करना है। ठीक है, आप अपना नुकसान कर रहे हो। तो उसके बाद क्या होगा, केतु तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट बैठ जाता है, यानी कि 180 डिग्री के ऊपर। जब केतु उसके ऑपोजिट बैठा हुआ है तो आपको उस जगह का हेल्थ का भी तो नुकसान कर देगा। तो वहाँ आप अपनी हेल्थ भी तो देखोगे, जब वो 8th हाउस में आके बैठेंगे तो आपकी हेल्थ के अंदर भी नुकसान करेंगे, अगर हम आपकी सिर्फ हेल्थ की बात करते हैं तो। ठीक है, तो आपने अब मुंह के द्वारा देने वाली वैक्सीन कुछ ना कुछ आएगी जो आपको, और आएगी कब, जब गुरु और शनि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। आपके लिए लाइफ कैसे आगे चलनी शुरू होगी, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यानी कि गुरु तो आगे बढ़ चुके हैं, बढ़ने के बाद जब वो मकर में पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको कामों के रिजल्ट मिल रहे हैं आगे, और कैसे आप काम करोगे। ठीक, उस टाइम पे होगा। अब राहु जिस जिस के लिए जैसे जैसे प्लेस्ड है वैसे वैसे उसको हिसाब किताब के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा। जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं आपको सब राशियों का अलग अलग से बताऊंगी। इसमें मैं किसी राशि के बारे में बात नहीं कर रही, सिर्फ जनरल बात कर रही हूँ। ये टाइम पे सभी के लिए, 1 to all, सबके लिए मैं ये बता रही हूँ कि आप इन्वेस्ट ज़रा थोड़ा हिसाब से करें। जैसे शेयर्स में कर देते हैं, इधर कर देते हैं, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो आप थोड़े ध्यान से करें। मेटल जो है उसके अंदर थोड़ा इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देता है कि मेटल जो है उसका रेट बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं झगड़ा फसाद लड़ाइयाँ ये सब भी बनेंगी। आपस में ही सरकार के साथ ही झगड़े करने शुरू, उनकी बात नहीं माननी, या कुछ वो अपनी बात करेंगे, आप लोग अपने सुर अलापेंगे। यानी कि आप अपनी बात करेंगे, वो अपनी बात करेंगे। इधर भी एक दूसरे के साथ जो है तालमेल नहीं बैठेगा। आपस में भी लोग इधर उधर
घरों के अंदर भी इधर उधर झगड़ते हुए या बोलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, आपने कंट्रोल करना है। युद्ध जैसी स्थितियां भी जो बनती हैं उनको भी कंट्रोल करेंगे और बहुत हिसाब से उस हिसाब से चलेंगे। जैसे जैसे ग्रह चेंज होंगे तो कहीं ना कहीं झगड़ा लड़ाई वगैरह भी जो कि बनती है। अब आपने समझना क्या है इसमें से, आपने समझना क्या है कि राहु जो है जब वो सेकंड हाउस में बैठा है तो पहले तो वो आपको उड़ा रहा था, दिमाग उड़ा रहा था। इसका 1.5 महीने पहले से ही अफेक्ट शुरू हो जाता है आप, क्योंकि वो तो पीछे है, वक्री चलता है, हमेशा ही वक्री चलता है, उल्टा ही चलता है, कभी सीधा चला ही नहीं। तो वो आगे, हर राशि आगे बढ़ती है, वो आगे बढ़ने की बजाय बैक स्टेप लेगा। वक्री का मतलब भी मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है, वो बैक स्टेप लेगा बिल्कुल। जब वो पीछे चलेगा तो उसकी शैडो भी तो पीछे आनी शुरू हो जाएगी, परछाई है ना, वो तो आगे वहाँ पे आएगा, तो शैडो ऑलरेडी सेकंड में आनी शुरू हो गई है। तो लोगों ने अब कोरोना का डर उतार सा दिया है। ठीक है, उनको कोई डर नहीं है, क्योंकि उनको अब कुछ करना है, कमाना है, क्योंकि सबसे पहले तो बात पेट है। ठीक है, सबको अपने पेट के लिए रोटी कमानी है, सबको बाहर निकलना है, तो लोगों ने वो चीज़ हटा दी है। तो कितने भी लोग जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कितने भी बीमार हो रहे हैं, कोई इंसान रुक के राजी नहीं है, क्योंकि 1.5 महीना पहले ही इस चीज़ का अफेक्ट स्टार्ट हो गया। कोई भी घर पे रहना नहीं चाहता, हर कोई घुट गया है, क्योंकि अब शुक्र जो है, वृषभ राशि जो है वो बैल होती है। बैल का क्या काम होता है? बैल का काम होता है जम के मेहनत करना, खूब अच्छे से मेहनत करना, जितनी करवा लो। अब मेहनत के नाम के ऊपर अगर आप ये चीज़ सोचोगे कि बिगड़ा दो इसको, अगर बिगड़ा दोगे तो फिर सींग भी अच्छे से पड़ेंगे। तो आपने बिगाड़ना नहीं है। वृषभ राशि जो है बिल्कुल नंदी की तरह समझें, अगर इसको समझना है तो इस तरह से समझें कि नंदी बैल की तरह हैं। तो वो बैठे हैं तो बैठे हैं, काम कर रहे हैं तो बहुत जी जान से जुट के काम करेंगे। जब बैठ गए खाने तो खाते ही रहेंगे, उठेंगे जुट के काम करेंगे, और नहीं तो फिर अब आपने अपनी फेस वैल्यू देखनी है इस चीज़ के अंदर। फेस वैल्यू मतलब आप अपने ऊपर बहुत काम करेंगे, अपने लिए काम करेंगे। आपको ये लगेगा नहीं, मैंने अपने बारे में भी सोचना है, अब मैं ये कर लूँ, अब मैं ऐसा कर लूँ, मैं अब ऐसा कपड़ा पहन लूँ, अब मैं ऐसे रह लूँ, क्योंकि वो तो शुक्र की राशि है, वो तो आपको वैभव भी तो दे रही है ना, शुक्र से गवर्नड है तो वैभव भी दे रही है। तो आप किसी ना किसी जगह हर कोई पैसे से लाभान्वित होगा ही होगा। जो स्थिति पहले थी वो नहीं रहेगी, लेकिन आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया कि आप मेहनत करेंगे। अब राहु की बात हम ख़त्म करते हैं और आ जाते हैं अब केतु के ऊपर। अब केतु 8th हाउस में बैठे हुए हैं। अब 8th हाउस में बैठे हुए वो आपके लिए वहाँ से धन खींच के ले आएंगे। एक चीज़ जनरली याद रखना कि केतु जो है वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि दिमाग तो राहु घुमाता है। तो आपने क्या करना है, केतु को, वो आपके लिए स्पिरिचुअल फूड मांग रहा है, वो आपको कह रहा है आप आध्यात्मिक बनो, आप ऐसा करो। वो राहु कहता है मिल जाए, वो कहता है त्याग कर दो, केतु कहता है त्याग कर दो। तो केतु जो है जिस जगह भी प्लेस्ड होता है उन चीज़ों का त्याग भी करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे बैठ के आप कुछ अच्छी अच्छी नई चीज़ें जो गुप्त, जो छुपी हुई थी, वो भी सीखते हुए दिखाई देते हैं। गुप्त धन, मैं ये नहीं कहूँगी आजकल गड़ा हुआ धन कहाँ से मिल के आ रहा है, वो गड़ा हुआ धन मिलेगा, वो बातें आजकल कुछ नहीं है। जो गड़ा हुआ कहीं से मिल भी जाता है वो सब सरकार का है। तो कहने का अर्थ है जो आपके लिए हिडन चीज़ें हैं, क्योंकि जो 8th स्कॉर्पियो राशि है या जो वृश्चिक राशि है वो जो है वो छुपी हुई चीज़ों की है, गुप्तांगों की है। ठीक है, वो उसको आपने एकदम छुपी हुई चीज़ें जो है ना वो आपको मिलेंगी। हो सकता है आप क्या कहते हैं उसको, एस्ट्रोलॉजी सीखने लग जाएं, एकल्ट में चले जाएं, वहाँ वो सीखने लग जाएं, मतलब कुछ भी रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। आप कोई भी इस तरह का काम जो है करने या सीखने लग जाएं और उस चीज़ के अंदर आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई दे। अब यहाँ बैठे हैं, मंगल की ताकत तो इनके पास पूरी है, तो आपके जब वो 180 डिग्री के ऊपर बैठे हुए हैं तो वहाँ से आपके लिए धन भी खींच के ले आएंगे। सेकेंड हाउस धन का भी तो है, आपका बैंक बैलेंस है वो। ठीक है, तो वो आपके लिए धन भी कहीं ना कहीं से खींच कर ले आएंगे, आप फिक्र मत करें। लेकिन आपने अपनी सोल को भी, यानी कि अपनी आत्मा को भी तृप्त रखना है, उसे भी आपने भोजन देते रहना है। यानी कि वो जहाँ बैठे जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं
वो भी आप उनको दो। आप एक ही उपाय कर लोगे ना इस चीज़ के लिए। अब मैं उपायों की बात कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उसमें एक भी उपाय की बात नहीं करूँगी, इसी में आपको मैं उपायों की बात बता देती हूँ। अगर आप लोगों ने एक ही जने को संभाल लिया, चाहे राहु चाहे केतु, ठीक है, तो आप सेटल हो जाओगे, यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। राहु की चीज़ें क्या क्या हैं? राहु की चीज़ें हैं नारियल, ठीक है, राहु की चीज़ें चंदन, सफ़ेद चंदन, ठीक है, वो है। और उसके बाद चांदी का चकोर टुकड़ा गले के अंदर पहनना। जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे वो लोग चंदन का टुकड़ा भी चांदी में मड़वा के गले में पहन सकते हैं। आप वो लकड़ी कटवा के ले लो जो शुद्ध चंदन है, उसको गले में पहन सकते हैं। पाउडर आता है सैंडलवुड का, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने चंदन का इत्र आता है, वो भी आप लगा सकते हैं, परफ्यूम लगा सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और वराह अवतार की, ठीक है, आप पूजा करें। तो राहु आपका अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आप अपने हॉरोस्कोप में देख लो, चेक कर लो। अगर आपकी महादशा अंतरदशा कुछ भी चल रही है तो उससे अच्छा रिजल्ट लेने के लिए, राहु से अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आप इन चीज़ों का उपयोग करना शुरू कर दो। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ देख लेना कि आपके घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर ख़राब होने शुरू हो गए हैं, वो इंडिकेशन है कि राहु जो है ख़राब होने वाला है। तो तुरंत पहले उसे ही ठीक कराना आप शुरू कर दें, ठीक है। ये जो चंदन वगैरह है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद आप जिस तरह से इसको करते जाओगे और बेटर होगा। इन्वेस्टमेंट्स कम करना, जो है अब नई चीज़ अपनी लगाने की कोशिश करना। मैं जितना आपको मेरा ख्याल से बेटर समझा पाई हूँ तो वो मैंने आपको समझाया। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट्स हैं, आपकी अपनी अपनी राशि के अकॉर्डिंग अलग से पता चलेगा। और इस रिलेटेड जो मैंने आपको वीडियो भेजी है इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ये नहीं कि दूसरी वीडियो का यहाँ दो और उधर का उधर दो, तो वो मुझे समझ में नहीं आता। जिस वीडियो के अंदर है उसके रिलेटेड आप बात करोगे तो वो मुझे समझ में आ जाती है। बाकी वीडियोस के रिलेटेड आप कमेंट्स डालोगे तो वो मुझे समझ में नहीं आते, ठीक है। आपको इस चीज़ के रिलेटेड कोई भी और डाउट हो तो वो आप मुझे बता देना। और अब जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी राशि के, आप वैसे वैसे कर लेना। सब समय बेटर बीत जाता है, अच्छा बीत जाता है, बढ़िया बीत जाता है। थोड़ा थोड़ा पहले वाला भी तो निकल ही गया, वो भी तो गुजर गया, ये भी गुजर जाएगा। इतना कोई ख़ास बात नहीं है। अब इस समय के अंदर आके हमें प्रोग्रेस करनी है, नया काम करना है, नए नए तरीके ढूंढने हैं। जो लोग जिस जगह पे फिट नहीं हो रहे थे जॉब्स में, भगवान ने उन्हें सब जगह से हटा दिया है। ये सब उन्होंने ही किया है सब कुछ हमारे लिए। तो उन्होंने ये जो जगह बनाई है या जो चीज़ भी रिवाइंड करी है या जो भी कुछ वाइप ऑफ किया है, जो भी कुछ किया है उन्होंने, तो वो उन्होंने हमें नई जगह पर इस्टेब्लिश करने के लिए, जिस चीज़ के हम शायद वो हमारे साथ चलनी ही नहीं थी उतनी देर, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने ये सेटलमेंट की है, ठीक है। तो आप उसे खुशी खुशी स्वीकार करें। ये गोचर जो आ रहा है, चेंजेस ला रहा है, अच्छे भले बुरे, आप उपायों के हिसाब से या समझ के हिसाब से उसको समझेंगे, वैसे कार्यवाही करेंगे तो होपफुली आपके लिए सब अच्छा ही रहेगा। और यही मैं आप लोगों के लिए कामना करती हूँ कि 18 महीने आपके बहुत अच्छे निकलें, नई प्रोग्रेस करें, आपने जितने कष्ट झेले वो सब जाते हुए दिखाई दें। नमस्कार।